हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन लिफ्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3M कॉन्सेप्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। 3M एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो किसी बिजनेस में पाए जाने वाले वेस्ट की 3 व्यापक श्रेणियों के बारे में बताता है। 3M मेथोडोलॉजी को बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है। 3M का मतलब है मुरा, मुरी और मुदा। इन तीनों वर्ड्स का पहला अक्षर M है, इसलिए इन्हें हम 3M बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मुरा, मुरी और मुदा के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुरा के बारे में। मुरा का अर्थ होता है अनइवननेस या नॉन यूनिफॉर्मिटी या इरेगुलरिटी। मतलब अगर हम प्रोसेस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर नहीं करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम एक मशीन पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा और दूसरी पर उसकी कैपेसिटी से कम लोड देते हैं तो इसे हम मुरा कहेंगे। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कंधों पर बाल्टी को इवन तरीके से लोड नहीं किया गया है, एक तरफ भार अधिक और दूसरी तरफ भार कम है। इस तरह ये मुरा का एक एग्जाम्पल है। आइए अब हम समझते हैं मुरी के बारे में। मुरी का अर्थ होता है ओवरबर्डन। मतलब अगर हम प्रोसेस में किसी एक मशीन पर या किसी एक व्यक्ति पर उसकी कैपेसिटी से अधिक लोड देंगे तो इसे हम ओवरबर्डन कहेंगे या मुरी कहेंगे। अगर किसी मशीन पर ओवरबर्डन होगा तो उसके ब्रेकडाउन होने की संभावना भी अधिक होगी। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कंधों पर उसकी कैपेसिटी से अधिक लोड है। इस तरह यह मुरी का एक एग्जाम्पल है। चलिए अब हम समझते हैं मुदा के बारे में। मुदा का अर्थ होता है वेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट को 7 तरह का बताया गया है। इन्हें हम 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट भी बोलते हैं। इन्हें शॉर्ट में टिम वुड बोलते हैं। इसमें टी का अर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप अननेसेसरी का ट्रांसपोर्टेशन या मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो इसे ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कहा जाएगा। आई का अर्थ है इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री एक्सेस है या और स्पेस कवर कर रही है तो इसे भी वेस्ट ही समझा जाएगा। एम का अर्थ है मोशन। वर्क एरिया में किसी व्यक्ति का या इक्विपमेंट का आवश्यकता से अधिक मोशन है तो इसे मोशन वेस्ट कहेंगे। डब्ल्यू का अर्थ है वेटिंग। प्रोडक्शन करने में यदि वेट करना पड़ रहा है, मतलब वेटिंग टाइम यदि ज्यादा है तो इसे वेटिंग वेस्ट कहेंगे। ओ का अर्थ है ओवर प्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट या डिमांड से अधिक प्रोडक्शन को ओवर प्रोडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट ओ का अर्थ है ओवर प्रोसेसिंग। अगर हमें रिवर्क करना पड़ रहा है या ओके पार्ट प्रोड्यूस करने में डिफाइंड प्रोसेस से अलग कुछ भी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तो इसे हम ओवर प्रोसेसिंग कहेंगे। डी का अर्थ है डिफेक्ट्स। अगर प्रोसेस में हम ओके पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो भी आउटपुट है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है तो इसे डिफेक्टेड पार्ट कहा जाएगा। यह भी एक वेस्ट है। चलिए अब हम मुदा, मुरी और मुरा को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 6 टन मटेरियल को ट्रक में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और एक ट्रक की कैपेसिटी 3 टन है। तो अगर हम 6 टन मटेरियल को एक ही ट्रक में लोड करके भेजते हैं, मतलब ट्रक की कैपेसिटी से अधिक मटेरियल लोड करते हैं, तो इसे ओवरबर्डन या मुरी कहेंगे। अब यदि हम एक ट्रक में 4 टन और दूसरे ट्रक में 2 टन मटेरियल लोड करते हैं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मटेरियल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। पहले में कैपेसिटी से अधिक तथा दूसरे में कैपेसिटी से कम लोड दिया गया है, इसलिए यह मुरा का एग्जाम्पल हुआ। अब यदि हम 3 ट्रक्स में 2-2 टन मटेरियल लोड करके भेजते हैं तो इस तरह हमने सभी ट्रक्स को कैपेसिटी से कम लोड किया है। तो इस तरह यह मुदा का एक एग्जाम्पल हुआ। इस तरह आप मुदा, मुरा और मुरी के बारे में समझ गए होंगे। आइए अब हम आपको एक और कंडीशन के बारे में बताते हैं जिसमें हम 2 ट्रक्स में 3-3 टन मटेरियल लोड करते हैं। तो इस तरह हमने दोनों ट्रक्स की फुल कैपेसिटी को यूज किया है, तो इसे हम कहेंगे ये नो मुरी, मुरा और मुदा की कंडीशन है। तो इस तरह अब आप मुदा, मुरी और मुरा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।